उत्पत्ति की किताब में से हम अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों, याद रखिएगा कि बाइबल कहती है कि हमें समझ कर उसकी स्तुति करना है। एक पद जरा निकालिएगा मेरे साथ, यशायाह नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय, 43, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43, 43वां अध्याय यशायाह नबी का, और उसकी 10वीं आयत। मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीत करो। यह समझकर जो प्रतीत है ना मित्रों, यह बगैर बाइबल स्टडी के, बगैर परमेश्वर के कलाम के, सिर्फ मेरी बात सुनिए, सिर्फ चर्च दर चर्च, सर्विस दर सर्विस, कन्वेंशन दर कन्वेंशन अटेंड करने से समझ नहीं आती। समझ अध्ययन करने से आती, और अध्ययन बहुत व्यक्तिगत होता है। क्लास में टीचर 50-60 बच्चों को पढ़ाती, मगर समझ में अध्ययन तो कुछ ही बच्चे करते हैं। तभी जब रिजल्ट निकलता है तो आप देखते हैं कि कितनी वैरायटी रहती है उस रिजल्ट। 2-1 लोग अगली पायदान पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाकी सब के सब पीछे पीछे पीछे। क्या हो गया भाई? वो रूम उनके लिए फर्क था, वो आवाज उनके लिए फर्क थी, वो गलत जगह बैठे थे। क्या हो क्या गया? उनकी कलम में स्याही नहीं थी, इनकी किताब कॉपी ठीक नहीं थी। नहीं मित्रों, अध्ययन की कमी रही है, समझ नहीं हो पाई है। और समझ तभी आती है जब आप अध्ययन करते हो। और इसीलिए हमने पुराने नियम की किताब से, पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, उनसे लेकर के आपको समझाने की बात की, क्योंकि अगर आप वास्तव में समझकर उसकी तारीफ करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके दास होना। एक मित्रों, अगर एक दास को अपने मालिक की समझ नहीं है, मालूम हुआ कि मालिक को शुगर है और दास ने खूब झोंक करके चाय पिला दिया उनको, खूब चीनी झोंक करके चाय पिला दिया, मालूम हुआ मालिक पलट गए। क्या हो गया भाई? नौकर को समझ ही में नहीं आया। मालिक है वेजिटेरियन, पनीर की जगह चिकन खिलाए जा रहे हैं। बिना समझ के आप कैसे सेवा कर सकते? भूगोल का ज्ञान नहीं है, भूगोल की किताब का क्लास पढ़ाए जा रहे हैं। इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़ाए जा रहे। समझ है नहीं, मसीही पर मसीही कहलाए जा रहे, क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन कहलाए जा रहे। समझ नाम की चीज नहीं है। कायदे से पूछ दिया जाए कितनी किताबें पुराने नियम में और नए नियम में है, तो आधे से ज्यादा मसीही बगले झांकने लगेंगे। मित्रों, बिना समझ के, लिखा हुआ है कि ज्ञान के ना होने से, और ज्ञान कहां से आएगा? जब आप अध्ययन करेंगे तब तो ज्ञान आएगा। और इसलिए मेरी यही कोशिश है कि बाइबल का जितना अध्ययन हम कर सकते हैं, प्रभु हमें बुद्धि दीजिएगा। आप दुआ कीजिए, अरे हमको समझ में नहीं आता। लिखा है कि जिसको ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है, वो मुझसे मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहना दिए हुए, बगैर काट छाट किए हुए, बगैर आपको डांटे समझे, वो आपको बहुतायत से देता है। आइए, मत्ती की इंजील। आप कहेंगे मत्ती कहां पहुंच गए? मैं यहीं से लेकर के आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। अब सुनिए, मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, 10th चैप्टर ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की इंजील 10वां अध्याय और 16वीं आयत। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अब ये नए नियम का एक कथन, यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। अब हम अगर पुराने नियम को नहीं समझ रहे हैं तो ये कथन समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि यीशु मसीह ये उठा कहां से रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो पुराने नियम को, भविष्यवक्ताओं को, भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए किया।
वो छाया पहले हमें दे दिया था मित्रों, वो नींव पहले बनाई जा चुकी थी, उसी नींव पर उसने उद्धार का वो मार्ग आगे बढ़ाया। जब तक पुराने नियम में आप अध्ययनरत नहीं होंगे, जब तक पुराने नियम की समझ आपको नहीं होगी, नए नियम पर बात करना बिल्कुल बेमानी है। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह भी तो पुराने नियम की किताब के ही समय में रह रहे थे ना। उनके समय तो नया नियम लिखा नहीं गया था, नया नियम तो उनके जाने के बाद लिखा गया। तो यीशु मसीह जब भी वो पुस्तक पढ़ते थे, यशायाह खोल करके पढ़ रहे, यिर्मयाह खोल करके पढ़ रहे, जो पुस्तक उनको आराधनालय में दी जाती थी वो पुराने नियम की पुस्तकें थी, मूसा की पुस्तकें थी। और उस वक्त के जो लोग थे वो पुराने नियम के ही लोगों को जानते थे। वो मूसा को जानते थे, वो एलिया को जानते थे, एलीशा को जानते थे, नूह के जमाने को जानते थे, लूत के जमाने को जानते थे। इसलिए नए नियम को समझने के लिए पुराने नियम का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब आइए, हम पुराने नियम में है, उत्पत्ति किताब में, और पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि हम दो चरित्रों के बारे में देखना चाहते हैं। 25वां अध्याय, उत्पत्ति का 25वां अध्याय। गर्भ से ही परमेश्वर ने आशीष दे दी बच्चों को। रिबका के पेट में 2 बच्चे थे, जुड़वा थे, आपस में लड़ने लगे। रिबका ने दुहाई दी और परमेश्वर ने एक वहीं पर कुछ तय कर दिया और कहा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। मैं उत्पत्ति का 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ रहा हूं। राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। दुआ कीजिए मित्रों कि हमारा जो वंश है वो गर्भ से ही, आरंभ से ही परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि गर्भ का फल तो परमेश्वर की ओर से होता है। जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है मित्रों, अगर आपने शुरू में ही आम का पेड़ बीज नहीं बोया तो आगे चल करके आम की लालसा मत कीजिएगा। अगर आम चाहिए आपको, अमरूद चाहिए आपको, तो उसी का बीज बोना पड़ेगा। आम की लालसा है, आम का बगीचा लगाना चाहते हैं और आम का पेड़ आप चाहते हैं, तो आम का बीज बोना पड़ेगा आपको। और इसलिए जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए, खासकर मैं माताओं के लिए, पिताओं के लिए, उस परिवार के लिए जिसमें कोई बेबी जन्म लेने वाला है, और छोड़ दीजिए अगर जन्म ले लिया है तो अगर बच्चे छोटे हैं, एक काम कीजिए, दुआ कीजिए कि खुदावंद अभी से उनको एक फलदायी वृक्ष के समान बनाए, वो बहती हुई नालियों के किनारे लगाए जाए, वो ऐसे हो कि अपनी ऋतु में वो फल दे मित्रों। सिर्फ कांटे ना हो उसके अंदर, सिर्फ फूल फूल करके खत्म ना हो जाए, उनमें फल इतने आए, लद जाए वो फलों से। ये दुआ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बीज से शुरू होती है, आरंभ से शुरू होती है। अरे मेरा बच्चा छोटा है, अरे अभी तो लाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, संडे स्कूल लेकर के आइए, अपने साथ लेकर। बीज अपने आप नहीं बोआ जाता है, आपको बोना पड़ता। सोचिए किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर बीज अपने आप बोआ जाता तो किसान लोग अपने घर में आराम से बैठे रहते, अपने सोफे पर, अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते, बीज बोआ जाता। और आज बहुत से माँ बाप आराम से अपने संडे मॉर्निंग को अपने सोफा सेट पर बैठे हुए हैं, सामने टीवी चल रहा है, न्यूज चल रही है, दुनिया के प्रोग्राम चल रहे हैं, और सोच रहे हैं कि बीज खूब बढ़िया उगेगा, बीज अपने आप बोआ जाएगा, बीज अपने आप उग जाएगा, बीज अपने आप पैदावार लेके आ जाएगा। किसान है मित्रों, और किसान को बीज बोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भूमि तैयार करनी पड़ती है। क्या आपने अपने बच्चों के लिए कोई भूमि तैयार की है? कौन सी भूमि तैयार कर रहे हैं आप? पथरीली भूमि तैयार कर रहे हैं कि कांटों भरी भूमि तैयार कर रहे हैं? अरे आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी से कम अपने बीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान, अपने परिवार के लिए तो अच्छी भूमि बना दीजिए।
मेहनत करना पड़ता है। मित्रों, मैंने एक बार कहा था आपसे कि कोई भूमि अच्छी नहीं होती है, मेहनत करके भूमि को अच्छी बनाया जाता है। कई बार बहुत खराब भूमि होती है, बहुत बेकार होती है, उठकटारे उगी रहती है, उसके अंदर झाड़ झंकार होती है, मगर जब कोई तय कर लेता है किसान कि यहां मुझको पैदावार लेनी है, तो उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है, उस जगह को बिल्कुल क्लीन कर देता है मेहनत करके, और वहां बोता है बीज। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी भूमि में किस तरह की पैदावार चाह रहे हैं आप? सबको अपने बच्चों पर बड़ा घमंड है, अरे मेरे बच्चे ये बनेंगे वो बनेंगे। भूमि तैयार किया है कि नहीं आपने? आपने प्रार्थना के द्वारा उन बच्चों को प्रभु के हाथ में डेडिकेट किया है कि नहीं किया, कि बच्चे सिर्फ जंगली के समान बढ़े चले जा रहे हैं। दो जातियां निकली, एक का नाम एसाव रखा गया और एक का नाम याकूब रखा गया। और आज मैं इन्हीं दोनों कैरेक्टर पर बात करके आपसे विदा लूंगा। आइए 25वां अध्याय, उत्पत्ति का 25वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। एक पद में दोनों के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बखान कर दिया गया। एसाव सिर्फ शिकारी नहीं था, एक चतुर शिकारी था। और चतुराई जानते कैसे आती? सीखने से आती, सीखने से आती। ही मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड, उसने बहुत मेहनत की होगी मित्रों। शिकार तो जाकर कोई भी कर सकता है, लेकिन चतुर शिकार वो होता है जिसने विद्या सीखी है उसको। जैसे चिड़िया को आप ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, कोई शिकार को जाकर के आप हाथ से नहीं पकड़ सकते। चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल लगाना पड़ता है, उसके लिए तरकीब भिड़ानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यह चतुर शिकारी था। और ये दो भाइयों की कहानी जो हमारे और आपके जीवन का कैरेक्टर है। एसाव हमारा शारीरिक रूप है और याकूब हमारा आत्मिक रूप है। पुराने नियम में ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन नए नियम में ये दोनों एक ही हम में वास करते। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर, देखिए शरीर है जो 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 शारीरिक है, जो मिट्टी का बना हुआ है, जो चतुर है, जो एक शिकारी है, मगर इसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा बस रहा है। इस मिट्टी के बासन में परमेश्वर का आत्मा बस रहा है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जो दो कैरेक्टर एसाव और याकूब के थे, वही दो चरित्र हमारे और आपके होते। चतुर शिकारी हैं हम लोग। ये चतुराई स्कूल में जाकर के सीखते हैं हम लोग। अरे मेरा बेटा तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ये चतुराई सीख रहे हैं। और याकूब सीधा था, घर में था। मित्रों, चतुराई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याकूब की सिधाई मत छोड़िएगा। सांपों के समान चतुर जरूर बनिएगा, मगर कबूतर के नाय भोले भी बनिएगा। सोचिए आपने, यीशु मसीह, जबकि दो अलग अलग चीजें हैं ये, सांप कहां अलग, कबूतर कहां अलग। और सांप को जब मौका मिले तो कबूतर को दबोच ले, लेकिन नहीं मित्रों, यही तो हमारे प्रभु के आत्मा की खूबी है। जब ये पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाती है तो ये सांप कबूतर के अधीन हो जाता है। कबूतर परमेश्वर की आत्मा, आपको याद होगा जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के निकले तो पवित्र आत्मा कपोत की नाई, कबूतर की नाई उतरा। ये कपोत जो है, ये कबूतर जो है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और कितना बैलेंस, कितना कितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम मसीही सांप के समान चतुर, मगर कबूतर के नाई भोले। परमेश्वर की आत्मा रखते हैं हम, कह सकते हैं हम। यीशु मसीह ने कहा रखो तलवार, कह दे तो बाप भेज देगा, सेना भेज देगा। हमारे पास वो ताकत है, मगर आत्मा कबूतर की है, आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एसाव तो चतुर शिकारी बन गया। आज चतुराई करने के चक्कर में याकूब को भूले हुए, उसकी सिधाई को भूले हुए। आज आपने अपनी आत्मा को बेच दिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिया है मित्रों। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाइए कि एसाव आपके अधीन हो जाए।
ध्यान से सुनिएगा, मैं भी आ रहा हूं वहां पर। दोनों का अलग अलग कैरेक्टर, एक चतुर शिकारी, एक बिल्कुल सीधा तंबू में घर में रहता था। 29वां पद, 25वां अध्याय और 29वां पद। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। अब अपने आप को देखिए, याकूब घर में है, अरे काम करने नहीं जाता है, कुछ करता नहीं है, घर ही में बैठा रहता, कैसे इसका खर्चा चलता है? दाल पका रहा है, ही हैज इनफ, घर में उसके पास है बनाने के लिए, वो घर ही में है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप घर में रहिए। लिखा है कि सुना गया कि वो घर में है। घर जो है वो परमेश्वर का भवन है। जब परमेश्वर के बारे, ये संडे को काम नहीं करते, ये संडे को नौकरी नहीं करते, संडे को बिजनेस नहीं करते, इनका खर्चा कैसे चलता है? याकूब घर में रह के दाल बना रहा था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल के झरने। दाल जानते कैसे पकती है? दाल होती है और उसमें पानी डाला जाता है, यानी चराइयां भी है और सुखदाई जल के झरने भी है, खाना भी है और पानी भी है। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। ये शरीर मित्रों जंगल में भटक रहा है। ये दुनिया एक जंगल है मित्रों, और ये शरीर इस जंगल में फंसा हुआ है। क्या मिला? केवल एक चीज मिली इस जंगल में भटकने से, जानते हैं क्या? थकावट, टायर्डनेस। आज जितने ये मैसेज सुन रहे सब थकेले हैं, कहीं ना कहीं, सब कहीं ना कहीं थके हुए। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपके प्रभु ने आपकी शारीरिक आवश्यकता को, आपकी थकान को जाना है, और उसने कहा कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याकूब आत्मा का स्वरूप, एसाव शरीर का स्वरूप। कुछ नहीं मिला। क्यों? गए तो थे तुम, काहे ने जंगल में से कुछ लेकर के आ गए? बहुत मेहनत तो करके आए हो, दिन भर तो कियो, पाए क्या? जानते क्या पाए? थकावट पाए। और थकावट जानते क्या करती है? फ्रस्ट्रेट करती है आपको। आप चिड़चिड़े, इसीलिए तो कितने लोग जो बैठे हुए चिड़चिड़े, क्यों? थकावट, थके हुए, रात को नींद नहीं आई है, परेशान है, बिजनेस कैसे होगा, नौकरी कैसे होगी, इसको कैसे खुश करेंगे, बॉस को कैसे खुश करेंगे, मालिक को कैसे खुश करेंगे। इसी जंगल में हम फंसे हुए। और थक करके, अच्छी बात एक है, थक करके एसाव घर के अंदर आया। कहीं और गया होता तो और थका हुआ रहता। मित्रों, जब आप थके हुए हो ना, तो घर में चले आइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि 6 दिन के बाद 7वां दिन आता है कि आप घर में वापस आ जाएं। 6 दिन जो आपकी थकावट है, कम से कम संडे को आप 7वें दिन भी थकना चाहते, आप घर में नहीं आते। और क्या होता है जब आप फिर जाते हैं अपने काम पर, अपने पेशे पर, अपनी नौकरी पर, तो फिर और थके रहते हैं। फ्रस्ट्रेट पर फ्रस्ट्रेट, और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, निराशा लेकर के आता है, कमी लेके आता है, और एक वर्ड मैं बोलूं, दरिद्री लेकर के आता है, पावर्टी लेके आता। कहां प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए थी? याकूब घर के अंदर था, उसके पास दाल भी थी, उसके पास पकाने के लिए आग भी थी, उसके पास पकाने के लिए बर्तन भी था, उसके पास पकाने के लिए वक्त भी था। मैं बोलूं और प्रॉस्पेरिटी बोलूं। और इनका कैरेक्टर देखिए, एसाव का कैरेक्टर देखिए। दिन भर जंगल में घूमे हैं, बहुत चतुर शिकारी थे। हम अपने बच्चों को चतुर बनाए जा रहे हैं, ये डिग्री, वो डिग्री, और ये कोचिंग, और वो ऐसा, बहुत अच्छी बात है, बनाइए चतुर। मगर एक बात याद रखिएगा, सिर्फ थकावट के और कुछ मिलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। दाल पका रहा था, अच्छी बात थी कि ये घर में लौट करके आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ। बिना समझे, कुछ को मालूम ही नहीं, दाल है वो लाल वस्तु। दिन भर घूमेंगे आप तो परमेश्वर का कलाम क्या जानेंगे? और आज इसीलिए जब हम परमेश्वर का कलाम खोलते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन में, तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ये तो ये लिखा हुआ, वो लिखा, किसी ने कुछ पद दे दिया आपको, और कहीं कुछ आपको पोस्टर पर लिखा हुआ मिल गया, फेसबुक पर कुछ, तो आप सोचते अरे बस अब हमारी तो परेशानी दूर होगी। जो लाल वस्तु, अरे लाल वस्तु नहीं है वो दाल है, उसको दाल बोलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में हर एक आदमी दाल खाता है,
चावल और दाल के बगैर तो हम लोग की दोपहर नहीं होती है। वो जो लाल वस्तु है, कहे बहुत चतुर तो हो तुम। आज चतुराई दुनिया की है लोगों के पास, MA BA और PhD और क्या क्या करके रखे हैं, मगर ये वस्तु ना सिर्फ लाल ही दिखाई दे रही है उनको। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की आत्मा नहीं समझ में आती है उनको, क्योंकि थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ मिला नहीं, लौट करके आए हैं। काहे भाई, तुम तो गए थे भोजन वस्तु की तलाश में, जंगल में क्या करने गए थे? मंगल तो करने गए नहीं थे, तुम तो गए थे भोजन वस्तु की तलाश करने। तो पाए क्या तुम? लेके क्या घर आए? जानते क्या लेके आए? फ्रस्ट्रेशन लेकर के आए, निराशा लेकर के आए, चिड़चिड़ापन लेकर के आए, सबको बुरा बुरा कहने का, सबसे खिसियाए हुए, तुमने मेरी जूती कहां रख दी, मेरी चप्पल कहां रख दी, मेरा शर्ट कहां रख दिया, पूरे घर भर को नचाए हुए जंगल में घूम करके आए। और जो घर में है वो खाना पका रहा है, वो दाल बना रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं घर में रहना चाहता हूं प्रभु जी। मुझे बहुत चतुराई नहीं चाहिए, मैं दुनिया के समान बहुत पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मुझको खुशी है कि मेरे पास दाल है और मैं दाल पका करके खा रहा हूं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। वो जो लाल वस्तु उसमें से मुझको दे दे। अब आइए, मैंने जो मत्ती की इंजील से उठाया था, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला बनो। याकूब घर में रहता था, कैसा मनुष्य था? सीधा मनुष्य था। सीधा मनुष्य तो था, मगर सांप के समान चतुर भी था। और यही कह के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं याकूब के कैरेक्टर को, क्योंकि इसके बाद एसाव का एक बार और थोड़ा सा जिक्र है, उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं है। और याकूब ऐसे हो गए जिनका परमेश्वर हो गया, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। एसाव की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, बहुत बड़े चतुर थे। अरे ये तो बहुत बड़े IAS है, PCS है, फलाना है, बहुत बड़ी नौकरी करते हैं और इनका बड़ा नाम है और बड़े ज्ञानी हैं और पॉलिटिक्स में सब कुछ जानते, इकोनॉमिक्स में सब कुछ जानते, सोशियोलॉजी में सब कुछ जानते। लेकिन परमेश्वर तो याकूब का कहला रहा है, सीधा था। मगर अभी सुनते जाइए, सांप की नाई चतुर भी था। और यही मैं कहना चाहता हूं मित्रों, कि कबूतर की, कपोत की वो आत्मा रखते हुए, पवित्र आत्मा रखते हुए चतुराई, लेकिन कैसी चतुराई? सच्चाई को ग्रहण करने की चतुराई, शैतान को पटकनियां देने की, शैतान को हराने की, शैतान को नेस्त नाबूद करने की चतुराई किसी को धोखा देने की नहीं। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। आप कब धोखा खाते? जब धोखा देते हैं तो धोखा खाते हैं। चतुराई वो नहीं चतुराई है, नहीं, आप ऐसे चतुर बनिए कि अपने आप को सेव कीजिए, अपने आप को बचाइए। सांप का क्या कैरेक्टर है? जैसे कहते हैं सांप नाम सुनता है तो भाग जाता है, इसीलिए गांव देहात में सांप नहीं बोलते, कीड़ा बोलते हैं उसको। लोग कहते हैं कि अगर आप सांप बोल दिए तो कहीं भाग जाएगा, छिप जाएगा, मिलेगा ही नहीं। कई बार कई सांप भाग जाते हैं, उनको अपने आप को सेव करना आता है। आज हम इतने भोले हैं कि संसार के लिए हम लोग खुले पड़े हुए हैं, और संसार जब चाहे तब हमारा इस्तेमाल कर लेता है, और संडे मॉर्निंग तो और इस्तेमाल करता है। लेकिन याकूब सीधा था, घर में था और चतुर भी था। सुनिए, इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। उसने कहा लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। याकूब ने कहा अपना पैलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। क्या बात है, अरे बाबा कहां से कहां पहुंच गए। सुनते रहिए आप, चतुराई देखिए उसकी। दाल पका रहा है, सीधा मनुष्य है, घर में रहता है, तंबू में रहता है, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं, कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई टैलेंट नहीं। ये आदमी पका रहा है दाल, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, पका रहा है दाल और कह रहा है कि, मतलब सोचिए, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही कुड थिंक ऑफ, उसकी नजर कब से एकाएक नहीं था मित्रों, वो कई दिन से मौके की तलाश में था। उसने अवसर को बहुमूल्य जाना। उसने कहा दिस इज द टाइम, यही वक्त है। और आज कबूतर के नाई भोले बनिए, मगर वक्त के लिए चतुर हो जाइए मित्रों।
हमारा खुदावंद वापस आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। और ये संसार हमें बर्बाद करने पर है, मगर इस संसार के धोखाधड़ी में, इनकी चतुराई में हम नहीं फंसेंगे। इनसे ज्यादा चतुर हम हैं। हमको मालूम है संडे मॉर्निंग कैसे टाइम निकाला जाता है, हमको मालूम है कि घुटने पर कैसे जाया जाता है, हमको मालूम है कि कैसे किवाड़ बंद करके और अपने पिता से जो गुप्त है उससे प्रार्थना किया जाता है। हमको मालूम है कि अपनी इनकम में से दशवांश निकाल करके कैसे, ओ हालेलुया, हमें मालूम है हम तुमसे ज्यादा चतुर हैं। हम अपने खुदावंद के करीब रहने में हमको चतुराई आती है, हमको बाइबल पढ़ने में चतुराई आती है, हमको दशवांश देने में चतुराई आती है, हमको हाथ उठाने में चतुराई आती है। हम चतुर हैं, सांपों के समान हम चतुर हैं। मुझको अपने आप को बचाना है। मैं सारे जगत को प्राप्त करके अपने जान का जोखिम नहीं उठाऊंगा, अपने आप को बर्बाद नहीं करूंगा। इतनी चतुराई तो है। कबूतर के समान हम भोले जरूर हैं, हमारे में पवित्र आत्मा की वो सामर्थ है, मगर इस शरीर में हम ऐसे चतुर रहेंगे कि अपने आप को भी बचा लेंगे। हम अपना पैलौठापन बेच दे। ना हीरा मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तक। मतलब उसने सोचिए, उसने कहा कुछ नहीं, हमको अपना तीर दे दे, अपना धनुष दे दे, अब एक फोन दे दे, अपना हेडफोन दे दे, दुनिया की चीजें प्राप्त कर रहे। उसने कहा कुछ चाहिए नहीं। आज एक ऐसी चीज मांगते हैं जो ना सोने से खरीदी जा सकती, ना चांदी से खरीदी जा सकती, ना रुपए पैसे से खरीदी जा सकती है। आज तो एक चतुराई दिखाऊंगा मैं। और उसने कहा अपना पैलौठापन बेच दे। मुझे नहीं मालूम कि याकूब को यह बेचना शब्द कहां से समझ में आया, मगर नीत वचन का लिखने वाला बुद्धिमान सुलेमान लिखता है। सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं नीत वचन, उसका 23वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, 23 प्रोवर्ब्स 23 23वां अध्याय नीति वचन का और 23वीं आयत। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। बाय द ट्रूथ एंड सेल इट नॉट। सच्चाई को मोल लेना। और सच्चाई यह थी कि सच्चाई एसाव के पास थी, पैलौठापन सच्चाई थी। और याकूब ने कहा कि आज तो इस अवसर को बहुमूल्य हमको जानना है। यह 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है खुदावंद, यह बहुत बहुमूल्य समय है, और इसमें शैतान की चतुराई में मुझको नहीं फंसना है। अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। उनकी चतुराई को तो हम कहीं ऐसे ही अपनी चतुराई से हम बिखेर देंगे। अपना पैलौठापन बेच दें। पढ़िएगा आगे। समझ बेच दिया उसने, बुद्धि बेच दी अपनी, और पैलौठापन बेच दिया। लिखा है कि उसने तुच्छ जाना, अपने पैलौठेपन को तुच्छ जाना। और आज मैं इस चैलेंज के साथ विदा होना चाहता हूं। कहीं आप अपने पैलौठेपन को, अपनी आत्मिक आशीष को तुच्छ तो नहीं जान रहे। परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर की प्रॉमिसेस, उसके वाचा को कहीं आप तुच्छ तो नहीं जान रहे। अरे सब होता रहता, अरे सब, अरे चर्च है, अरे परमेश्वर का कलाम पढ़ा जाएगा, दुआ की जाएगी, अरे ठीक है आज बहुत से काम। तुच्छ मत जानिएगा मित्रों, क्योंकि अगर किसी दिन परमेश्वर ने आपको तुच्छ जान लिया ना, तो फिर आप कहीं के रहेंगे नहीं। और इस संसार में तो आप ऐसे कैसे निकाल भी लेंगे, लेकिन उस जगत में फिर आपके लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। एक बहुत गंभीर यह घटना है। एक बड़े भाई जिसके पास पैलौठापन परमेश्वर की ओर से आया था, और ये यहूदियों का, इसराइलियों का भी द्योतक है। उन्होंने यीशु मसीह उनके पास आए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, तुच्छ जाना उसको। और आज वो पैलौठापन हमको और आपको मिल गया है मित्रों। वो आशीष हमको और आपको मिल गई। हम उस एकलौते पुत्र के पुत्र और पुत्रियां हो गए। हमको अधिकार दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतने थके हुए हैं कि आपने अपने पैलौठेपन को तुच्छ जाना है। एक काम कीजिए, याकूब के समान भोले बनने, लेकिन चतुराई भी अपने पास रखिए कि वो सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए।
सच्चाई को मोल लीजिएगा। 10वां अंश देना पड़े, अरे पीस चर्च में बार बार 10वें अंश की बात करो, कोई बात नहीं। इवन इफ आई हैव टू पे माई टाइम, आई वॉन्ट टू हैव दैट ट्रूथ। मुझको परमेश्वर के वचन का वो प्रकाश चाहिए। मित्रों, घर में जो आप लाइट जलाते हैं, बोलिए आप उसका पेमेंट करते हैं कि नहीं करते? किरासिन तेल से लेकर के, मोमबत्ती से लेकर के, और जो ट्यूबलाइट और जो CFL और LED जो जलाते हैं, उस सबका पेमेंट होता है। क्यों करते उसका पेमेंट? अंधेरे में क्यों नहीं रहते? रहिए अंधेरे में, उतना बच जाएगा आपका। मित्रों, मत आइए चर्च, बच जाएगा आपका, बहुत बच जाएगा। 10वां अंश मत दीजिए, 10% आपका बच जाएगा। आप माला माल हो जाएंगे, आप तो अमीर हो जाएंगे ना मित्रों। समझ नहीं है, अवसर को बहुमूल्य जानिए। जीसस इज कमिंग वेरी सून। मेक श्योर दैट एवरी डे ऑफ योर लाइफ, हर दिन आप सच्चाई को मोल लेते रहिए। जो भी आपको करना पड़े, दाल दे दीजिए। ये शारीरिक भोजन था ना, वो दाल शारीरिक भोजन था, दे दीजिए, कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं। तेरा पलौठा आ जाएगा ना, कभी नहीं मरेंगे। जिस दिन आत्मिक आशीषें आ जाएंगी मित्रों, जिस दिन आप उसके बेटे और बेटियां हो जाएंगे, जिस दिन वो आपका चरवाहा हो जाएगा, उस दिन ना आपको हरी हरी चराइयों की कमी होगी और ना सुखदायी जल के झरनों की कमी होगी। मित्रों, वो आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। कोशिश रहे कि एसाव और याकूब का चरित्र आप में बना रहे। बहुत अच्छी बात है, चतुर बनिए, शिकारी बनिए, दुनिया में काम कीजिए, मगर एसाव के समान घर में भी रहिए, याकूब के समान घर में भी रहिए, और याकूब के समान प्रभु के द्वारा दिया एक एक अवसर बहुमूल्य जानिएगा। जब यह शरीर आप पर हावी होने की कोशिश करे, आप इसके ऊपर हावी हो जाइए। अपने शरीर को कंट्रोल में रखिए, उसको वश में रखिए। लिखा है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता, उसको वश में रखता हूं। अपने इस शारीरिक कमजोरी को अपनी आत्मिक ताकत पर हावी मत होने दीजिएगा। अपनी आत्मिक ताकत बनाए रखिएगा, क्योंकि आखिर में याकूब का ही वो परमेश्वर कहलाया, एसाव का नहीं कहलाया। काश कि प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, कि जब यीशु मसीह ने कहा कि सांपों के समान चतुर और कपोत की नाई, कबूतर की नाई भोले बनो, क्या मतलब है उसका? ये एसाव और याकूब का चरित्र दोनों हमारे अंदर समा जाए और हम अपने प्रभु की महिमा हमेशा करते रहे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।